नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। सीएम धामी ने देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत दिलाराम बाजार में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने दिलाराम चौक के पास 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इस दौरान उनके साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि जिस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, यह मार्ग राजधानी देहरादून का मुख्य मार्ग है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रपति आवास, राजभवन, सीएम आवास सभी यहां से नजदीक हैं। इस मार्ग पर देश विदेश से आने वाले लोग भी गुजरते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन, मान, शान का प्रतीक है और इसको देखकर युवाओं के मन में एक आदर्श की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन, बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है, राजपुर रोड, दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है। अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है। और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत हो। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज़ है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना यह। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में जिला चमोली के जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी के कई गांव ऐसे हैं जहां घर की दीवारों पर दरारें नजर आ रही है। यहां के मस्तादी गांव के निवासियों में उस समय हड़कंप मच गया जब उन्हें घर की दीवार पर दरारें नजर आई। जानकारी के अनुसार बरसात की वर्षा के बाद ऐसा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, पर्यावरण को हो रहे खतरे के साथ ही हमारे पर्यावरणविद भूगर्भीय शास्त्री की राय होनी चाहिए थी। हमारे पर्यावरणविद भूगर्भीय शास्त्री हैं, उनकी राय नहीं ली गई। निश्चित ही विकास होना जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वहां के लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा, वहां पर उत्तरकाशी में जो दरारें आ रही हैं, वहां पर जिला अधिकारी, तहसील प्रशासन उनका संज्ञान ले रहे हैं। भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जो सिलकारा में हुई है, उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद है। साथ ही सारी चीजों का अवलोकन किया जा रहा है। भूवैज्ञानिक इस काम पर लगे हुए हैं ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि पर्यावरण को हो रहे खतरे या फिर जो पर्यावरणविद या हमारे भूगर्भीय शास्त्री उनकी राय होनी चाहिए थी, वो नहीं ली गई है। निश्चित ही विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं गवर्नमेंट अगर उनकी मदद करती है, उनके मकानों को पक्का करती है, उनके भूदशाओं को रोकने की कोशिश करेगी तो ठीक है, ये तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है उत्तरकाशी का, वहाँ जो दरारें आ रही हैं और दरारें देखी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी और तहसील प्रशासन के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जो सिलकारा में अभी घटना हुई है या दूसरे क्षेत्रों में घटना हो रही है, उसके लिए आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो मुस्तैद है। सारी चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं कि भविष्य में कोई बहुत बड़ी रुकावट ना हो, बहुत बड़ी आपदा ना हो, उसको रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उसका बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देवभूमि उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की गुंडागर्दी और दबंगी थमने का नाम नहीं ले रही। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया और अब एक के बाद एक ऐसा ही कुछ बीजेपी के लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप रावत का सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी समर्थक की गाड़ी का चालान होने से लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत काफी नाराज हो गए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारी को पहले खरी खोटी सुनाई। इसके बाद विधायक दिलीप रावत ने बीच सड़क पर ही अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया।
बात यही खत्म नहीं हुई, उसके बाद एक और वीडियो विधायक दिलीप सिंह रावत का सामने आया, जिसमें वो किसी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना कोटद्वार की है। अब यह दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। वीडियो पर लोगों ने इसे सत्ता की हनक बताया है। वहीं अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, प्रचंड बहुमत का नशा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो नेता हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, सबके सिर जो है प्रचंड बहुमत का नशा छाया हुआ है। आपने देखा कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में जो है अपने ही कार्यकर्ता से सरे बाजार मार पिटाई और गाली गलौज करते हुए नजर आए। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के सामने उन्हीं के समर्थक जो है एक युवक को जो है पीटते हुए धोते हुए नजर आए। उसके बाद आप चाहे उधम सिंह नगर के दो विधायकों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। उसके बाद अभी जिस तरीके से दिलीप रावत जी का 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो जो है परिवहन विभाग के एक अधिकारी के साथ सरेआम लोगों के बीच में जो है अभद्रता कर रहे थे, और कल एक नया वीडियो उन्हीं का जारी हो जाता है कि वो जो है भंडारे के दौरान जो है सिद्ध बलि मंदिर के प्रांगण में जो है एक भक्त के साथ जो है अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। दबंगई इनके सभी विधायक सरेआम दिखा रहे हैं, मंत्री दिखा रहे हैं, इनके नेता दिखा रहे हैं। इससे जनता अजी जा चुकी है और निश्चित तौर पर ये देवभूमि की जो एक गरिमा है, देवभूमि की एक जो छवि है, उसको तार तार करने का जो है प्रकरण है। देखिए, जहाँ तक लैंसडौन विधायक जी का प्रश्न है, उनके वीडियो वायरल का प्रश्न है, वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के कामों को करने के लिए निश्चित रूप से उनको अधिकारियों के साथ में उनका संवाद रहता है। जो वीडियो दिखाया गया है उसके संदर्भ में उनके द्वारा स्पष्टीकरण भी आ गया है। कहीं कोई ऐसा प्रश्न नहीं है और ना ही कोई ऐसी अभद्रता की गई है। एक बातचीत का वीडियो सामने आया है और जो भी होगा पार्टी अपने स्तर पर इस विषय को देखेगी। सर, एक नया वीडियो भी सामने देखते हैं। जहाँ तक एक वीडियो आया है वो एक देवी देवताओं की पूजा और वहाँ पर देवियों का जो है देवी देवताओं का मनान लगा हुआ है और वहाँ पर किसी पे तिब्ता आ रहा है, किसी पर कुछ हो रहा है, तो है वो किसी को उठाने का काम कर रहे हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विधायक द्वारा अधिकारी को थप्पड़ दिखाया गया है और एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसपे थप्पड़ मारा भी गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए मंदिर, बात की जाए जो उत्तराखंड के लैंसडौन जो विधायक है महंत दिलीप रावत, वो लगातार चर्चाओं में बने हैं। चर्चा में बने रहने का कारण उनका यही कि अभी हाल ही में एक अफसर जो परिवहन विभाग के अफसर थे, चालान काटने को लेकर के वो अफसर को धमकाते हुए नजर आए थे और हाथ उठाते हुए नजर आए थे। और अब एक वीडियो उनका और वायरल हुआ जो सिद्धगिरी मेले का बताया जा रहा है, जहाँ विधायक दिलीप रावत किसी पर हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद युवक उनका गमछा पकड़ा और उसके युवक जो उनके समर्थक थे वो उस युवक की चिमटे से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि वहां पर लोगों का ये कहना है कि युवक खुद पर देवता अवरुद्ध होने का सॉन्ग रच रहा था। ऐसे विधायक को गुस्सा आ गया, जिसके बाद विधायक समर्थन ने युवक को चिमटे से पीटा। और लेकिन जिस तरीके से जो रवैया लगातार दिलीप रावत का रहता है, तो ये अधिकार उनको समझना चाहिए कि किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप किसी पे हाथ उठाए या किसी अधिकारी पे हाथ उठाए, क्योंकि अधिकारी भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मेले में इस प्रकार का कोई यहाँ पर चर्चा हो रही थी तो खुद ट्रैक पर आगे आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके के वाक्य कहीं ना कहीं लगातार हो रहे हैं, हालांकि पहला प्रश्न ये मंत्री यहाँ पर लगातार उत्तराखंड की बात किया तो प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री है कैबिनेट में, उनकी तरफ से भी ऐसे यहाँ पर एक युवक मारपीट के वीडियो आए थे। और अगर बीजेपी वाले के अलावा कांग्रेस वाले की बात करें तो कांग्रेस में भी जो दौराहाट से मदन मिश्र विधायक है, वो यहाँ पर इंडियन कॉलेज के निदेशक जो है उनके साथ यहाँ पर अभद्र भाषा में और गाली-गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि भाजपा कांग्रेस में तो इस प्रकार की घटना होती रहती है, लेकिन जो विधायक जनता के समर्थन से जीत के आते हैं उन्हीं पर हाथ उठाना, अधिकारी से बदतमीजी करना, ये कहीं से कहीं तक न्याय उचित नहीं है। उसको लेकर के जहाँ पर बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था, और अब बात करें तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी वीडियो को लेकर के मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है और पूरी तरीके से
दिलीप रावत के नाम पर यहाँ पर भाजपा को घेरने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी अमित जी, उत्तराखंड में लगातार मंत्रियों और विधायकों द्वारा अधिकारियों के ऊपर हाथ उठाना या फिर उन्हें थप्पड़ मारना, ऐसी वीडियो वायरल भी हो रही है। क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है या फिर अनदेखी की जा रही है? जो तो बीजेपी एक अनुशासित कार्रवाई पार्टी के तौर पर जानी जाती है, अनुशासन समिति इसमें है और उसमें कार्रवाई भी लगातार की जाती है। पिछले कुछ समय से हमने लगातार देखा कि जो प्रणव कुमार चमकेल यहाँ पर जो विधायक थे उन पर भी अनुशासन कार्रवाई की गई थी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल इससे पहले जो घटना हुई थी उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कहा गया कि जांच चल रही है, जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब दिलीप रावत ने पहले जिस तरह से अधिकारी के साथ उन्होंने अभद्रता करी, उससे यहाँ पर पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं दिया और अब ये दूसरी घटना हो चुकी है। हालांकि भाजपा की तरफ से कहा जाता है, लेकिन ये आश्चर्यजनक, मतलब आश्चर्य में डालने की बात है कि भाजपा की तरफ से अनुशासनिक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और शायद यही वजह है कि लगातार जो पार्टी के जो यहाँ पर विधायक है उनका लगातार हौसला बढ़ रहा। पार्टी के जो मुखिया है यहाँ पर महेंद्र भट्ट, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान यहाँ पर नहीं आया, ना ही उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और प्रदेश के मुखिया पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई हो, इसको लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं। और अब देखना होगा कि आगे यहाँ पर भाजपा क्या करती है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, केवल जांच करने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का वाक्य पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिलता है, तो मामले में क्या होगा ये हम सब यहाँ पर समझ सकते हैं। अमित जी, पहले भी ऐसा मामला सामने आया था जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक युवक की सरेआम मारपीट की थी और सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद ये फिर से ये मामला सामने आया। बिल्कुल, प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो कैबिनेट मंत्री वो अभी है सरकार में, और जिस तरीके का उनका पहले वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक सरेआम एक युवक को पे हाथ उठाते हुए मारते हुए दिखाई दे रहे थे। वो मामला भी काफी तूल पकड़ा था। कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को बनाना चाहा था, लेकिन भाजपा की तरफ से ये बयान आया था कि उसमें जांच चल रही है और जांच के बाद उसमें कुछ कहना होगा। लेकिन इतने दिनों के बाद भी उसमें सिर्फ जांच चल रही, ये आश्चर्य में डालने की बात है। और अब क्योंकि दिलीप रावत के इस तरह के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं और अनुशासन को लेकर के भाजपा की तरफ से काफी सख्त रवैया रहता है, लेकिन अनुशासन कार्रवाई अभी तक ना ही प्रेमचंद अग्रवाल को है और दिलीप रावत को लेकर के क्या अब इसकी तरफ से क्या रहता है ये देखने की बात होगी। लेकिन हालांकि अपने इन वीडियो जो लगातार विधायक के वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा की गिरगिरी हो रही है और आम जनता में जो प्रभाव बीजेपी का है यहाँ पर पुष्कर जो लगातार काम कर रहे हैं जनता को हित में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उसमें एक तरह से कहा जाता है कि माइनस कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है। और उसको लेकर के अब भाजपा क्या कार्रवाई कर रही है ये देखने की बात होगी। अमित जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नानकमता विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह राणा ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नानकमता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं। प्रेस मैंने इसलिए रखी क्योंकि जो लगभग 30 करोड़ से ऊपर के काम विकास कार्य नानकमता विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जिसकी जानकारी अभी तक जनता, क्षेत्रीय जनता को नहीं थी। तो प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं चाह रहा था कि हमारे जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुँचे, उनको जानकारी मिले कि विधानसभा क्षेत्र में इतने काम हुए। इसलिए मैंने प्रेस वार्ता आपको आग्रह किया, आपको कष्ट दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी काफ़ी हमारे अधिकारीगण जो है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी रोडों पे अभी एस्टिमेट भेज रखे हैं और मेरा प्रयास है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से या जो हमारे लोक निर्माण के सचिव हैं उनसे बात करके कुछ रोडें और लाने का मेरा प्रयास है और संभवतः कुछ रोडें आएंगी भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रुद्रपुर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ब्रिटानिया श्रमिकों का 5वें दिन भी कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
ब्रिटानिया श्रमिकों ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे अरसे से काम करने के बावजूद वेतन नहीं बढ़ाया गया, जबकि सरकार के द्वारा तय मानकों के अनुरूप भी सैलरी नहीं दी जा रही। ऐसे में आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि प्लांट में काम न होने का बहाना देकर आधी रात को भेज दिया जाता है, जिससे रात में खासकर महिलाओं के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के बाहर सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों के इकट्ठा होने से मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। वो उसके बाद तो वो आए नहीं, और आप देख ही रहे हैं यहाँ आज हमारा 5वां दिन है और काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, यहाँ भाई लोग बैठे हैं और यहाँ ब्रिटानिया कंपनी में रोज भर्ती भी हो रही है। हम जो विधायक है शिव अरोड़ा जी, उनसे हमारी बात भी हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि सोमवार को हम आएंगे। आज के दिन का मतलब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आएंगे, यहाँ बात करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे आए नहीं। तो हमें अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारी कोई सुनवाई हो रही है और कोई हमारे सपोर्ट में है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, जो भी देख रहा है सुन रहा है, वो प्लीज़ हमें सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ महिलाएं, माता बहनें, हमारे भाई हैं, सब यहाँ रात और दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी सैलरी बढ़े। और ये हमारी लड़ाई नहीं है, सारे पूरी फैक्ट्री वालों की लड़ाई है जो यहाँ मेन पावर काम कर रही है। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, वो हमारी सपोर्ट करे, हमारी हेल्प करे। हमें उन सब की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज हेल्प मी। कोई नहीं आया हमारे पास, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना ही अंदर से मैनेजमेंट हमसे बात कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। सोमवार का टाइम दिया था, सोमवार भी है और हमारी मैन पावर ये जो सब लोग इसी आस में है कि कुछ ना कुछ सोमवार को होगा, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ये 5-6 हज़ार आती है, कभी 5 कभी 6, वो भी ड्यूटी के हिसाब से। जो 26 ड्यूटी है उसमें से हमें ड्यूटी नहीं मिलती है, 15-16, कभी 17, कभी 18, बस उस ज्यादा में ज्यादा 20 ड्यूटी, वो भी बहुत मुश्किल से हो जाती है। बस उसके अलावा हमारी सैलरी नहीं है इसमें कुछ भी। 8,300 में से हमें कुछ भी नहीं बचता है, जो हमारे खाने का भी कटता है उसमें। एक तौर पर देखा जाए, राजनेता की बात बताया जाए, रुद्रपुर में बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे, तो मौके पे कोई राजनेता यहाँ पे पहुंचे थे नहीं? जी, कोई नहीं आया हमारे पास, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना ही अंदर से मैनेजमेंट हमसे बात कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। सोमवार का टाइम दिया था, सोमवार भी है और हमारी मैन पावर ये जो सब लोग इसी आस में है कि कुछ ना कुछ सोमवार को होगा, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला अधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर फोकस शुरू कर दिया। आगामी निवेशक समिट को देखते हुए उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए निगम को 4 जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए जोनल अधिकारी नामित कर दिया है। साथ ही सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व रामजी शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया है। मेन हमारा जो अभी फोकस रहेगा वो सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, और कहीं अगर फुटपाथ पे अतिक्रमण है तो पहले हम रिक्वेस्ट ही करेंगे ऑब्वियसली लोगों को कि सब फुटपाथ क्लीन कर दें, जिससे कि जो पूरा एरिया है वो क्लीन लगे। और यही मेन कंसंट्रेट अभी हम कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था पे काफ़ी ध्यान। में हर तरीके से हमने सेक्टर जोनल भी लगा दिए हैं, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। हमारे रूट्स डिफाइंड हैं शहर में, और क्योंकि पूरे शहर में ही अब इन्वेस्टर्स आएंगे और रुकेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हमने तैयारियां भी की हैं। रूट वाइज, जोन वाइज हमने डिवाइड कर दिया और ऑफिसर्स लगा दिए और मॉनिटरिंग चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के नरेंद्र नगर की सीओ अस्मिता ममगाई ने कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं और अभियोगों के गुण दोष के आधार पर जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान थाना भोजनालय के साथ ही महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के बैरिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाना परिसर में खड़े माल वाहन, लावारिस वाहन व MB एक्ट के संबंधित मामलों के बारे में जानकारी ली गई। कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हमारे आर्मरी में आर्म्स और एमिनेशन चेक किया गया, उनकी साफ सफाई चेक की गई। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हैंडलिंग करवाई गई आर्म्स की, तो साफ सफाई भी हमारी ठीक पाई गई, उसकी हैंडलिंग भी सबको नॉलेज बिल्कुल एवरेज है, किसी को अच्छा नॉलेज है, किसी को थोड़ा कम है। ये हम लोग टाइम टू टाइम ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो कैंपेन है चलाते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने टिहरी जनपद का जो था हमने चलाया था, तो उसमें मैक्सिमम हमारी जो रिकवरीज थी वो थाना मुनिकृति क्षेत्र अंतर्गत थी।
तो इसमें जो भिक्षावृत्ति से रिलेटेड जो घाटों पे जो हमें बच्चे मिले थे और कई सारे कूड़ा बीनने वाले, फूल वगैरह बेचने वाले, तो इन बच्चों के हमने पूरा इनके घर में पेरेंट्स से जाके कि कहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इनके एडमिशन्स भी हम लोगों ने करवाए थे। तो ऐसे लगभग 60-65 बच्चे हमारे द्वारा इनका पूरे जनपद से एडमिशन करवाया गया था विभिन्न स्कूलों में, और इनको हम लोगों ने निःशुल्क अपने माध्यम से एसएसपी सर ने बुक्स एंड स्कूल बैग्स वगैरह भी इन्हें उपलब्ध कराया। औरत शक्ति ऐप जो हमारा है वो खासकर महिलाएं, एक तो सर्विस क्लास महिलाएं हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जो पढ़ी लिखी होती हैं, उसके साथ ही साथ जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, गांव में जो रहती हैं, जो घर पे रहती हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके लिए ये एक सुविधा थी कि वो अपने घर बैठ के मोबाइल फ़ोन से गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकती हैं। तो हमारी जो थानों पर नियुक्त महिलाएं जो ये मॉनिटर करती हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर है लेडी और जो महिला कांस्टेबल्स हैं, उनके फ़ोन पे तुरंत उनकी शिकायत का मैसेज आ जाता है और वो तुरंत उनकी फ़ोन द्वारा जो है कंप्लेंट एड्रेस हो जाती है। तो हमने टाइम टू टाइम इसमें बहुत कैंपेन चलाए हैं। जब ये स्टार्ट ही हुआ था तो हमारे जनपद जो है पूरे स्टेट में नंबर 2 पे चल रहा था। तो इसमें गांव वगैरह में भी जैसे हम लोग एनडीपीएस के, ड्रग्स के और जो भी साइबर रिलेटेड जब भी हमारी वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, वहाँ पे जब भी करते हैं तो वहीं पे हम लोग अपना वहीं पे मौके पे उन्हें डाउनलोड करवा के ऐप को और रजिस्ट्रेशंस मैक्सिमम हम लोग करवाते हैं। तो काफ़ी एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया। जितना भी बचता है वो हमारे इन फ्यूचर जो भी कैंपेन्स होंगे उसमें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलोर में देर शाम शादी समारोह से वापस लौट रहे 2 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई शादी में शामिल होने गए थे। देर शाम शादी संपन्न कर घर वापस लौटते समय मंगलोर बाईपास पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। 10 बजे के आसपास ये डिवाइडर से टकरा गए हैं। निंजा बाइक थी और किसी से और बांध से टक्कर नहीं हुई, खुद ही डिवाइडर से टकराए हैं। और इसलिए लोगों से भी ये वो अपेक्षा है कि बच्चों वगैरह को जो बाइक वगैरह चलाएं, स्लो चलाएं और स्पीड का ध्यान रखें। तो ये दोनों एक्सपायर हो गए थे। वो इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन दोनों की जो है जान नहीं बच पाई और इस संबंध में जो है जीडी में सूचना दर्ज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का दौर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। वहीं 3 राज्यों में आए परिणामों के बाद कांग्रेस हार की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आए रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म की भांग चाटने की वजह से निश्चित रूप से चुनाव में प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चारों राज्य जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुद्दों की हार हो गई और खैरात जीत गई। मुझे उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों जीतेंगे, लेकिन मुद्दों की हार हुई है, मैं यही कहूँगा, और खैरात की जीत हुई है। एक तरफ आंदोलन में 700 किसान मरे, 5 किसानों को एक मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचल दिया। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ। केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तो अनेकों भर्ती घोटाले हुए। सेना कमज़ोर हुई और हमारी सीमाएं कमज़ोर हुई, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की जो सहायता पहुंची हैं या फिर जो लोक लुभावनी जो सपने दिखाए गए वो जीत गए। आपके मुद्दे बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन क्या ये जो मैसेज है सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाया, कुछ खामियां रह गई? नहीं, मुद्दे तो थे। ओपीएस तो इतना बड़ा मुद्दा था पूरे स्टेट में, और राहुल गांधी जी इस बात को साबित करने में कामयाब रहे कि वो जो कहते हैं करते हैं। गैस, चाहे वो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात रही हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना रहा हो, उन्होंने सब कुछ किया। एक भरोसा जताने की भी कोशिश की कि हम राष्ट्र हित में सारी चीज़ें करेंगे, जनता के हित में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म की भांग चटाई जाती है वो, और जो फ्री में 5 किलो राशन और इत्यादि, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे भविष्य खराब हो जाए लेकिन आज चल जाए वाली जो नीतियां हैं, इससे निश्चित ही। फिलहाल मेरे साथ अपने उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।